क नंबर दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार में पहला शर्त दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 है। ये पहला शर्त हो गया। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26, इस समीकरण नंबर का हो जाएगा 1। दूसरा शर्त का कहा है, दूसरी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या का मतलब जो पहली संख्या है, पहली संख्या एक तरफ लिख देंगे और दूसरी संख्या एक तरफ लिख देंगे। अब ठीक है। अब प्रश्न में कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरे की संख्या से एको गुना हमारा 3 गुना है। तो ये बराबर कब होगा, जब हमारा दूसरी संख्या में भी 3 गुना हम कर देंगे तब। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे लिखेंगे तब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यह है। इसको पहले उतारेंगे। अब इस समीकरण में मान रखेंगे, यक्स का जगह रखना है 3y, यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस y उतार देंगे, बराबर हो जाएगा 26। अब 3y में से एक y घटा देंगे तो 2y बचेगा, अब बराबर हो जाएगा 26। जो y के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे। 26 बटा का हो जाएगा 2, 2 से भाग देंगे, 2 एक क्रम 2 2 3 6, यानी 13 13 13 3 26। y का मान निकल के आया 13। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमारा, या समीकरण 2 में, तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, यक्स बराबर 3y। तो यक्स उतार देंगे, बराबर 3 उतार देंगे, बीच में यहाँ पे गुणा है। y का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। यक्स बराबर होगा 13 3 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, अब अतः में हम लिख देंगे, अतः पहली संख्या 39 हो जाएगा और दूसरी संख्या का हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है। खाना प्रश्न दिया है, यदि cot 2a बराबर tan कोष्टक में a माइनस 22 अंश जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। सबसे पहले हम उतारेंगे प्रश्न को। इस प्रश्न को उतार लिए हैं। एक cot 2a के जगह हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a। ठीक है, tan 90 माइनस 2a, यानी tan 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी 2a दिया है तो 2a है, ये है। इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है, बराबर उतार देंगे। फिर इसको उतार देंगे, tan a माइनस 22 अंश है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan से tan हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। अब हम 90 को उठा कर इधर कर देंगे अंक की तरफ, जो a है इसको उठा के इधर करेंगे। माइनस में 2a उतार देंगे, ये जो a इधर आएगा तो माइनस में ये होगा, बराबर माइनस 22 उतार देंगे
आई प्लस में 90 इधर आएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 2a या a कितना हो जाएगा हमारा माइनस में 3a, एक जात है जुटेगा। यहाँ पर 90 और 22 को जोड़ देंगे तो माइनस में 112 हो जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, a बराबर हो जाएगा 112 अब बटा जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। अब 3 से हम जब भाग देंगे 112 में तो आएगा 37.33 आएगा। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 37.33, यही का होगा आंसर हो जाएगा। ग नंबर सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। जब हमारा परिमेय संख्या जब हो जाएगा तो किसके बराबर होगा, तो p/q के बराबर होगा। और उसके बाद लिखेंगे जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है। तो इसको हम जानते हैं, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए। अब यहाँ पे वर्ग से करणी हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बराबर p का वर्ग करेंगे तो p² होगा, नीचे q का वर्ग करेंगे तो q² होगा। अब हम ये q² को गुणा 2 में कर देंगे तो हमारा होगा 2q² बराबर p²। अब ये जो q के पास है 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो आप हो जाएगा q² बराबर p² बटा 2। ठीक है, यानी 2 से हमारा p² का हो रहा है विभाजित, तो उसके चलते p भी का होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हम फिर मानेंगे p बराबर 2m। अब इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, यदि मान लेते हैं तो p का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे। इस समीकरण में रखेंगे तो इसको पहले हम उतार देंगे, 2q² बराबर p की जगह का रखना 2m, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m स्क्वायर है तो यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर, और 2q² उतार देंगे बराबर, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, m का वर्ग करेंगे तो m²। अब 2 से 2 हमारा 4 का हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, यहाँ बचेगा q² बराबर 2m²। अब जो m² के पास जो 2 है वो हम इसको नीचे भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा q² बटा 2 बराबर m², यानी 2 से q² का हो रहा है विभाजित हो रहा है, तो q भी का होगा 2 से विभाजित होगा। तब q² 2 से विभाजित है तो q भी का होगा 2 से विभाजित होगा। तो अब हम लिखेंगे p/q एक परिमेय संख्या नहीं है, तब √2 का होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि जब हमारा ये जो परिमेय संख्या जब नहीं है तो ये भी का होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा √2। तो वही यहाँ पे लिखे हैं √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जो p/q है अभाज्य पूर्णांक है। तो अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है या तो संख्या स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं p और q संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसके चलते ये का होगा, हमारा p/q का होगा अपरिमेय संख्या होगा, इसके चलते √2 भी का होगा अपरिमेय संख्या होगा। यही सिद्ध करना था। सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लिखेंगे। वर्ग अंतराल दिया है, घ नंबर सवाल दिया, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल पहले हम लिखेंगे। जो वर्ग अंतराल इस प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेंगे।
उसके बाद बारंबारता लिखेंगे जो प्रश्न में दिया है। अब उसके बाद संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, ये जो पहला बारंबारता दिया है उसको सबसे पहले हम उतार लेंगे। अब ये और 8 और 7 जोड़ेंगे, 8 7 कितना होगा हमारा 15 होगा, तो 15 हम लिखेंगे। अब 5 और 15 जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो हम 20 लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद से अब 20 और 20 जोड़ेंगे तो 20 20 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। और 40 और 13 जोड़ेंगे तो 53 होगा। और 53 और 7 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया। अब इसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे योग, और उसके बाद ये जो हमारा लाइन है इसको टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको हम नाम दे देंगे यन। यन कहते हैं, यन यन मतलब होता है संख्या। तो टोटल कितना होगा, संख्या 60 होगा। ठीक है। और उसके बाद से अब इसका आधा हम करेंगे तो यन बटा 2 हम लिखेंगे। यन बटा 2 बराबर होगा 60 बटा 2, भाग देंगे तो 30 आएगा। ठीक है। अब हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि हमारा 30 किस में आएगा। 15 में नहीं आएगा, 20 में भी 30 हमारा नहीं आएगा, 40 में 30 आएगा। तो 40 वाला लाइन को हम क्या करेंगे, घेरेंगे। 40 वाला लाइन को घेर लिए, उसके बाद ये जो है हमारा 20 है वो यफ का मान हो जाएगा। ठीक है। ये जो हमारा 40 के ऊपर 20 दिया है ये सी एफ का मान होगा। किसका मान होगा, सी एफ का। अब उसके बाद ये जो 30 दिया है पहला, जो यल का मान होगा। ठीक है। अब हमको माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका का सूत्र लगाएंगे और उसमें मान भरेंगे। अब माध्यिका का सूत्र में हम मान रखेंगे, तो ये माध्यिका का सूत्र हो गया, ये बराबर उतार देंगे। अब मान रखेंगे यल का, तो यल का मान इसमें हमारा क्या है, 30 है, तो 30 रखेंगे यहाँ पे, प्लस कोष्टक में दिया है यन बटा 2, तो यन बटा 2 का मान कितना है, यन बटा 2 का मान कितना निकला है, 30 निकला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस सी एफ कितना है, संचय बारंबारता 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब उसके बाद नीचे हमारा क्या है, यफ है, तो यफ के मान कितना है, 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। और उसके बाद गुणे यच के मान, यच का मतलब होता है इसमें कितना का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10 10 का अंतर है। तो यच का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 30 को उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 बटा कितना हो जाएगा, 20, और गुणे इसको 10 को उतार देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे। अब 10 के गुणा 10 में करेंगे 100 होगा, और नीचे हमारा क्या है 20, तो यहाँ 20 होगा। 20 से भाग देंगे 100 में, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 30, अब प्लस कितना हो जाएगा 5, बराबर 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। बोर्ड के परीक्षा में हर साल ये जो है 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है। ये भी अंगन जो प्रश्न दिया है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ये भी बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसको कैसे हम हल करते हैं, तो सबसे पहले हम समीकरण को उतार लेंगे। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, यदि x का मान 2 हमारा निकल जाएगा वही मूल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 के गुणा 5 में करेंगे तो 20 होगा, तो गुणा के लिए पे 20 चाहिए, जोड़े घटाले पे 9 चाहिए। वो संख्या क्या है, 5 और 4 है, तो इसको उतार देंगे 4x², और 9 का जगह ही हम +5 और +4 लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। x है तो x प्लस का उतार देंगे 5 और बराबर 0। अब फिर इसको उतारेंगे 4x²
+5 के गुणा यक्स में करेंगे तो +5 यक्स होगा, +4 के गुणा यक्स में करेंगे 4 यक्स होगा, अब प्लस क्या होगा 5 बराबर 0। अब कितना का जोड़ा लगेगा हमारा, दो का जोड़ा लगेगा। इसमें से कामन का हो सकता है तो यक्स कामन होगा, तो यहाँ बचेगा 4 और यक्स दो गो निकल जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ बचेगा 5। अब इसमें से हम कामन का ले सकते हैं, कुछ कामन नहीं तो एक कामन होगा, फिर वही बचेगा 4x + 5 बराबर 0। अब यहाँ पर 4x + 5, 4x + 5 को है हमारा, दो गो है तो एक लिखते हैं हम, ठीक है। और बीच वाला क्या करेंगे, हम उतारेंगे, तो x + 1 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। अब बराबर का लिख लेंगे 0, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। यदि 4x + 5 बराबर हम ले लेते हैं 0, तो 4x बराबर हो जाएगा, +5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में होगा, तो -5 हो जाएगा। और जो x के पास वो कहाँ होगा, नीचे, तो -5 बटा का हो जाएगा 4। उसके बाद हम निकालेंगे इसका x + 1 बराबर का ले लेते हैं हम 0, तो x का मान जो निकल के आएगा, +1 इधर आएगा तो -1 होगा। तो हमारा जो मूल होगा, वो मूल होगा -5/4 होगा, और एक और का क्या होगा, -1 होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, आंसर। प्रश्न में दिया है 4 नंबर सवाल कि 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमारा जो छड़ होता है बेलन का आकार का होता है, यानी बेलन का आयतन निकालना है, जिसमें 1 सेमी व्यास दिया है, तो व्यास से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे व्यास, व्यास कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। अब व्यास से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, आधा होगा, त्रिज्या का होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब व्यास से त्रिज्या हम निकाल लिए। उसके बाद यह 8 सेमी लंबी, यानी ऊंचाई दिया है। 8 सेमी लंबी का मतलब क्या है, ऊंचाई है। तो यच का मान जब हो जाएगा, यच का मान का निकल के आएगा हमारा, तो 8 सेमी आएगा, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना का है बेलन के आयतन। इन छड़ का आयतन का मतलब होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। अब इसमें मान रखेंगे तो पाई उतार देंगे, और यहाँ पे क्या है हमारा गुणा, आर का मान कितना है, 1/2 है ना त्रिज्या, तो 1/2, इस पर 2 घात है तो 2 घात लिख देंगे, गुणे यच के मान कितना है, 8 है तो 8 लिख देंगे। पाई उतार देंगे, गुणा उतार देंगे। अब यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब गुणे का उतार देंगे 8, 4 से कट जाएगा 8 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होगा पाई गुणे 1 गुणे 2, यानी जब गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2 पाई। आयतन जो होता है घन में होता है, ठीक है, तो क्या होगा, सेमी की हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।